यमन, इराक और सीरिया में अमेरिका ने किया सबसे बड़ा अटैक। सीरिया को किसने दिया सुरक्षा का भरोसा और सैन्य बेस पर हमले के बाद क्या है पुतिन का अगला प्लान? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। इजरायल और ईरान के प्रॉक्सी गुटों के बीच बढ़ते संघर्ष से मिडिल ईस्ट में हड़कंप है। इजरायल ने लेबनान के अलावा सीरिया में भी फुल स्केल वॉर शुरू कर दिया है। पल्मीरा में IRGC और रूसी वैगनर ग्रुप के बेस पर विध्वंसक अटैक की खबर है। IDF के इस अटैक से रूस और ईरान भड़क सकते हैं। ईरान के प्रॉक्सी गुटों के विरुद्ध अमेरिका भी आक्रामक हो चुका है। यमन में हूती के ठिकानों पर अब तक के सबसे बड़े हमले को अमेरिकी नेवी ने अंजाम दिया। रेड सी से दागी गई टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हूती के कई कमांड सेंटर ध्वस्त किए जाने का दावा है। मिडिल ईस्ट में इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन की तिकड़ी हूती के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। पश्चिमी यमन में अमेरिका ने हूती के 15 ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किए। US नेवी के बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर से होदेईदा और धामर सिटी को टारगेट किया गया। पश्चिमी यमन में हूती के अहम ठिकानों पर अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और इजरायल की नेवी ने भी हमले किए। अमेरिकी अलायंस ने हूती के कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट को ध्वस्त करने का दावा किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बेस पर हमले की योजना थी। इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर 3 सितंबर को हुए हमले के जवाब में इराक ने सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। इराकी मिलिशिया ने गोलानी ब्रिगेड पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। IDF सूत्रों के मुताबिक इराक से हुए ड्रोन अटैक में 24 जवान घायल हो गए। गोलान हाइट्स में इराकी हमले से इजरायल को भारी क्षति पहुंचाने का दावा है। 51 साल में पहली बार इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इतनी दूरी के लक्ष्य को टारगेट किया। ईरान से मिले ड्रोन की मदद से IDF बेस पर हमला हुआ। इस अटैक में 2 सैनिक भी मारे गए। सीरिया में गुरुवार के इजरायली स्ट्राइक के बाद दमिश्क में रूसी बेस पर अलर्ट घोषित है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने अपने बॉम्बर्स को सीरिया के लिए रवाना किया है। हमीमी में एयरबेस पर इजरायली हमले के बाद रूस भड़का हुआ है। अपने नागरिकों से मिडिल ईस्ट छोड़ने को कहा है।